जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 1 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 1 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 1 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। 1 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा बिकॉज आई कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आ चुका है। तो आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है इन्होंने जस्टिस करने के चक्कर में किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे दी हो, किसी और से शादी कर ली हो। ओके, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड ये काफ़ी ज़्यादा यस इनको ऐसा लगा कि जैसे ये पर्सन ज़्यादा डिजर्विंग है, मतलब काफ़ी जस्टिस पसंद हो सकते हैं। लेकिन जैसे जज लोग होते हैं, जज से भी गलती हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि दिखता कोई बहुत ज़्यादा लाचार एंड परेशान है, जबकि होता कोई और है। ट्रू लव किसी और को मिलना चाहिए लेकिन मिलता किसी और को है। तो इन्होंने किसी और के साथ जस्टिस करने के चक्कर में आपके साथ गलत किया है, या इन्होंने पैसे की वजह से किसी से शादी कर ली एंड आपको छोड़ दिया। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर वही चीज़ आ गई। यस, ये ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। एंड इन्होंने सोचा कि अगर ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न लिया तो ऐसा ना हो, गलत हो जाए। क्योंकि पास्ट में इन्होंने कोई डिसीज़न ऐसा लिया हो सकता है जो इमोशन की वजह से लिया था एंड वो गलत हो गया था। तो अब किसी इन्होंने दिमाग से डिसीज़न लिया, वो भी गलत हो गया। ओके, तो कुल मिलाकर गलती किसी की नहीं होती है, गलती होती है किस्मत की। जो किस्मत में लिखा होता है चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। इंसान तो पपेट की तरह होता है, कठपुतली की तरह। ओके आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर कोई भी कप का साइन नहीं है। मतलब ये कि मुझे दिख रहा है कि शायद पहले आपके पार्टनर ने कोई इमोशन शो नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए चांद उल्टा है। ओके, एंड इसी तरीके से अब जब आपकी बारी आई है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके साथ कोई इमोशन शो नहीं करेंगे। ओके, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 7, 8। ये सीरीज चल रही है पूरी। 1 एंड 11, मतलब 111 आपको दिख रहा है, 11 दिख रहा है आपको, एंड 9, 8, 88 दिख रहा है आपको, 8 अगेन 888 दिख रहा है आपको, 5, यस 5, 6, 7, 8, 9, बस 10 नहीं है यहाँ पर, मतलब कंप्लीशन नहीं है यहाँ पर, 11 है। यस, ओ माय गॉड, 1 से लेके 2 नहीं है। देखिए आप ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, 2 नहीं है। 2 नंबर होता है मून का, मून होता है इमोशन, मतलब दिल से काम नहीं लिया गया है, दिमाग लगाया गया है। ओके, एंड 11 नंबर है जस्टिस का। जस्टिस का मतलब गलत हुआ है, न्याय चाहिए। न्याय किसको चाहिए? आपको चाहिए, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, इमोशन से काम नहीं लिया गया। एंड अब आपकी लाइफ में इमोशन नहीं बचे हैं। अब आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपको लग रहा है जैसे दुनिया मेरे साथ चलेगी वैसे ही मुझे चलना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का परसेप्शन अब चेंज हो चुका है एंड ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। पहले हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, बिजनेस माइंडेड, कि पैसा कहाँ मिल रहा है। मतलब एक तरफ लव था, एक तरफ मनी थी। तो इन्होंने सोचा कि लव, या तो पहले कभी ऐसा हुआ था
ओके, यहाँ पर कोई पास्ट की स्टोरी है जहाँ पर इनको पहले किसी से लव हुआ था, जहाँ पर इन्होंने बहुत इमोशनल होकर के अटैचमेंट किया था, लेकिन उस इंसान ने इनको पैसे की वजह से छोड़ दिया। तो इनको ज्ञान मिला कि पैसा सब कुछ होता है, अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी। एंड जब आपने इनसे लव किया, मतलब जब डिवाइन ने इनको चांस दिया कि लो तुम्हें ट्रू लव दे रहे हैं, तब तक इनकी बुद्धि खराब हो चुकी थी। तब तक इनको लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ होता है, तो जो पैसे वाला इंसान था उससे इन्होंने कनेक्ट किया। ओके, इसी वजह से, क्योंकि इनका जो है मून कंजंक्ट था, इनका मून दूषित हो सकता है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी एंड इन्होंने किसी और को चूज कर लिया कि दुनिया ऐसे ही चलती है, मुझे भी लॉजिकल होके चलना है। ओके, अब क्या हुआ कि आपके साथ गलत हो गया। एंड यस, अब इनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो अब ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करना चाहते हैं। इनको समझ में आ गया है कि पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें टाइम की होती हैं। जो कि मैंने आपको ज्ञान अभी दिया वही इनको समझ में आ चुका है। एंड ये सोच रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है जिसको ये सुधारना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, डिवाइन ने हेल्प की है इनकी, लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आया। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर। जिस इंसान से शादी की थी पैसे के लिए, अब वहाँ पर इनको सिवाय रोने के कुछ और मिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको कैद कर लिया हो, क्योंकि वही चीज़ होती है कि जहाँ पर आप पैसे के चक्कर में शादी करते हैं, वहाँ पर आपको ज़िंदगी भर स्लेवरी करनी होती है, क्योंकि दूसरा इंसान भी कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। उसे पता होता है कि आपने उससे शादी क्यों की है। ओके, तो वो इंसान इनको कायदे से बिल्कुल स्लेव जैसा जीवन जी रहे हैं ये, जैसे किसी ने इनको कैद कर लिया है एंड ये उसी के इशारों पे चल रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलत किया तो इनके साथ भी गलत हो रहा है। ओके, एंड सारी स्टोरी इनकी समझ में आ चुकी है। या तो इन्होंने, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तभी वो टैरो रीडर के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भागता है, तो इन्होंने भी कहीं दौड़ धूप की है एंड इनको पता चला है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं एंड इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो इनको वही सारी चीज़ें पेमेंट करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो सोच के चलिए कि ट्विन फ्लेम में अगर एक को नुकसान होगा तो दूसरे को भी नुकसान होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे जस्टिस कोई किसी के साथ नहीं कर रहा है, आपका कनेक्शन ही ऐसा है कि जस्टिस ही होगा। ओके, भले ही आप लोग कैसे भी हों लेकिन जस्टिस तो होना ही है। एंड इस चीज़ की क्लियरिटी इनको आ चुकी है, तो अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब इनका वक्त सही आ जाए। एंड इनको ये भी फील हो रहा है जैसे अब डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब ये हाई टाइम है जब इनको सारी चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, सब चीज़ें बिखर जाएंगी, सारा टाइम निकल जाएगा। यस, इनको पता है कि मतलब इन्होंने बहुत डीप थिंकिंग की है एंड बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनको सारे जहान का सुख आप ही के पास मिलता है। मतलब इनको ये चीज़ इनको पहले भी रियलाइज़ हुई होगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब ये आपके पास होते हैं तो इनको ज़्यादा खुशी मिलती है, ऐसा क्यों होता है कि इनको सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं एंड आपके साथ इनको वो मिल जाता है जो पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। जैसे कि इस वक्त इनके पास पैसा बहुत है, अब ये पैसा खर्च करके सुख खरीद रहे हैं, तो पैसे से आप बाकी अपनी अपनी लग्जरी खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पानी की प्यास लगी है तो आप कोल्ड ड्रिंक से उस प्यास को बुझा नहीं सकते। ओके, एंड आपको खाना खाने का मन कर रहा है, दाल चावल खाने का मन कर रहा है, तो फिर आप लोगों को कोई जैसे मैक्सिकन फूड खिला दे या थाई फूड खिला दे या चाइनीज़ खिला दे तो आपका जी नहीं भरेगा, आप कहेंगे मुझे तो दाल चावल ही चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों की खास बात है। हम लोगों को दाल चावल ना मिले तो फिर चैन नहीं आता है बहुत लंबे टाइम तक, अगर लंबा गैप हो जाए तो वही चीज़ है। फियर का कार्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपसे बात करने में, क्योंकि इनको पता है कि गलती हुई है, लेकिन ये कनेक्शन कुछ ऐसा है, इनको बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं कि मतलब गलती किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी गलत हुआ है तो जस्टिस एंड पेमेंट भी होगा। ओके, तो अब इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पे भी जस्टिस ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनको खरी खोटी सुना दें एंड इनकी ऐसी तैसी हो जाए। ओके, इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इनको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इनको आपके लिए हार्डवर्क करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे मतलब ये जब तक फाइनेंशियली अपने दम पे स्ट्रांग नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक 7, यस, जब तक ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन
अच्छी नहीं कर लेते, इतनी अच्छी कि इनको थर्ड पार्टी पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना रह जाए। तब तक जो है आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी फिर इनको अपने इशारों पे चलाएगी, फिर ये अपनी मर्ज़ी का नहीं कर सकते। तो अपने मन का करने के लिए इनको क्या करना होगा, इनको पहले से ज़्यादा अमीर होना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने पड़ेगा, जिससे कि थर्ड पार्टी का फिर कोई इंटरफेरेंस ना रह जाए। अब थर्ड पार्टी कोई आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो इनको प्रॉपर्टी के चक्कर में, जैसे कि इनका खानदानी बिजनेस हो सकता है, तो इनसे कहा जा रहा है कि तुमने अगर उससे शादी की तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, या मतलब ऐसी चीज़ें। तो इनको लग रहा है कि अपने आप रिच हो जाओ तो ऑलरेडी सारी चीज़ें ये आपके लिए कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ये आपके लिए हार्डवर्क करना चाहते हैं, आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं। पहले अगर कम किए थे तो अब इनको लग रहा है कि और बढ़ा दें, लेकिन ये इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यस, यहाँ पर इन्होंने आपके साथ जो भी चीटिंग बिट्रेयल किया है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कभी भूल नहीं पाए हैं। फर्स्ट डे से जब इन्होंने आपको कहीं देखा था तो इनको फर्स्ट साइड में आपसे लव हो गया था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था, जिस वजह से ये चीज़ों को समझ नहीं पाए, इल्यूज़न का शिकार हो गए, या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपकी शादी पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। यस, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब ये मैरिड है किसी और के साथ तो। वैसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स भी ऐसा कर देते हैं कि वो अपने बच्चे को लेके इतना पजेसिव हो जाते हैं कि वो मतलब ज़िद पे आ जाते हैं कि नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे, एंड उसमें वो ये सोचते भी नहीं है कि उसका क्या होगा। तो ये भी हो सकता है कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ रहा हो। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको तो फर्स्ट डे से आपसे लव था, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। ओके, तो अब ये सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आएगी, सक्सेस भी आएगी, सब कुछ इनको मिल जाएगा अगर ये अपनी इन सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।